चाहते हैं ताउम्र ना भूले ना कंफ्यूजन हो, तो सीधा यहाँ अमेरिका उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलोगे मौलिक अमेरिका अधिकार। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा मौलिक अधिकार का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, आप हमेशा के लिए बोल ही रहे हैं मौलिक अमेरिका अधिकार, और यहीं से आपका अमेरिका से आंसर प्रतिपाद्य करेगा कि अमेरिका ही होगा। बरसों से परेशान है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप बार बार जो पढ़ते हैं ना, बाद में उसका आंसर जो भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो आ चुका है असली वाला अयोध्या धाम से 5G रामबाण तरीका कि एक बार आंसर याद करने के बाद ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो जीके जीएस क्लास है, ये 21 नंबर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। आपका पहला प्रश्न है उर्दू का प्रसिद्ध गीत क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। या देखिए क्या है, इसमें प्रश्न इतना ही लिखा है कि सारे जहां से अच्छा, अब आगे ये हर कोई के क्या निकल के आ गया होगा, हिंदुस्तान हमारा। क्यों निकल कर आ गया है कि ये बार बार यही बोले हैं, यही हमेशा दिमाग में सेट है। लेकिन अब इसका आंसर क्या है आप लोग बताओ, मोहम्मद इकबाल है। तो अब क्या है, ये सबको ना याद हुई, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, या मतलब कुछ भी लग रहा होगा, कंफ्यूजन होता होगा। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कथन है या वचन नारे, कुछ भी है, जो जिसने दिया है उनका नाम उसी में इनबिल्ट करके, जैसे ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा निकल रहा ना, तो अब इकबाल जी को उठाइए और इसी में उठाई के इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, हमेशा के लिए अब ये सेंटेंस हो चुका है, सारे जहां से अच्छा इकबाल हिंदुस्तान हमारा। क्या, सारे जहां से अच्छा इकबाल हिंदुस्तान हमारा, मतलब ये आपका प्रश्न हो गया, इकबाल से आपका ये आंसर प्रतिपाद्य हो गया है कि मोहम्मद इकबाल ही होगा, जो अब ना भूले दी ना कंफ्यूज हुई दी। तो अब समझ गए ना, वही चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अब जैसे मारो फिरंगी को किसने कहा है, मंगल पांडे जी ने। तो अब ये पीछे नहीं करना है, किसने, उसने नहीं कहा, इन्होंने ही कहा। किसने, मारो मंगल फिरंगी को। कोई दे रहा है, क्या बोल रहा है, कमांड दे रहा, मारो मंगल फिरंगी को, अर्थात अब ये स्टेटमेंट हो गया, आपका आंसर हो गया। जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, भगत सिंह जी ने कहा। तो अब आपको क्या बोलना है, इनकलाब भगत जिंदाबाद। तो जब यहीं पर बधा रही ना, मतलब बधा रही, तो ना भूलिए ना कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये तरीका फॉलो करें। अब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए से लिया गया है। अब बहुत सारा क्या नाम है, कौन कहाँ से लिया गया है, प्रेरित है। अब आता है, आप लोग याद करते होंगे, कंफ्यूजन होता है, तो मैं आ गया हूँ ना, अब ना भूलिए कैसे क्या करना। जैसे अमेरिका का है ये, तो अमेरिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका उठाते हैं, जो कुछ भी अमेरिका से लिया गया है उसके उसी में आगे पीछे करके अपने हिसाब से जोड़ दीजिए। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब आपको बोलना क्या है, मौलिक अमेरिका अधिकार, मतलब मेरा क्या अधिकार है, मेरी क्या अधिकार है, आप बताओ, मेरा मौलिक जो है वो क्या, मेरी का क्या अधिकार है। अब ये मतलब ऐसे बार बार बोलोगे, मेरी का मतलब यहीं आपका मेरी मेरा जो करोगे ना, यहीं से आंसर बध गए, अमेरिका कहोगे। तो ऐसे सभी कर लीजिए। न्यायिक अमेरिका पुनरावलोकन और संविधान की अमेरिका सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का क्या बोलोगे, अमेरिका निर्वाचन, और राष्ट्रपति पर अमेरिका महाभियोग। अब भैया अगर आप चाहें तो अलग अलग कई के भूले वो कंफ्यूज वाला रख सकते हैं, या जो हमने आपको इसे बांध दिया है कि एक का जब बोले दिमाग में खट से ये निकले, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, और यही बेहतरीन तरीका है। बस आप कह रहे हैं, आप एक बार फॉलो तो करिए ना। निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, देख रहे हैं कितने शब्द आ रहा है। ट्रॉफी के तो बतिए छोड़ो, ट्रॉफी ही नहीं याद हो पावत है ढंग के, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अब ये पूछा जा रहा है बार बार कि कौन सा शब्द किस खेल से, कितना याद कर पाओगे, आ गया है, इस तरीके से याद कर ले जाओगे। क्या है, जिम्नास्टिक है, तो हमें लगता है जिम उठा लेंगे अगर, तो इतने से आंसर पहुंच जाएंगे आंसर तक, और इतने से ना पहुंचे तो जिम्नास्ट कई जोड़ सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। अब जैसे इसके संबंधित शब्द नहीं है, तो क्या है, ये जो गली पॉइंट है ये क्रिकेट से है, पर्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है, और बाकी ये तीनों किससे संबंधित है,
जिम्नास्टिक से संबंधित है। अब हर एक में जिम जिम जोड़ दो, क्या बोलोगे? बैकवर्ड जिम रोल, फॉरवर्ड जिम रोल और बैलेंस जिम, मतलब ये आपका वर्ड होइगे और किससे संबंधित? जिम जिम से जिम्नास्टिक होइगे। गली पॉइंट किससे संबंधित है? अब ये गली क्रिक पॉइंट लिखा हुआ है, अब क्या हमें बताने की जरूरत है कि किस खेल से संबंधित है? आप सब स्मार्ट है क्या कि गली, ये जो क्रिक जुड़ा हुआ है ना, ये क्रिकेट ही आंसर निकलेगा। अब ये है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? हमने एक बार अनुसूची आप सबको थोड़ा बहुत याद करवाने की कोशिश किया था और आज फिर से कह रहे हैं। कमेंट में अगर आप लोग बढ़िया डिमांड कह दें तो इस प्रकार से आपको याद करवा देंगे ना, ताउम्र के नाम के लिए ना भूलिए। अब जैसे इसमें क्या है, 7वीं अनुसूची, तो 7 से 7वीं होते है और 7 से सूची होते है, और सूची मतलब जय प्रकार के हुए सब वो इसमें आ गया। 7 से 7 से रिलेट कर ले जाएंगे। तो यही है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब राज्य और संघ जो दोनों बनाए सकें कोनो नियम कानून। तो यहीं से वही कहा गया है, बीच की जो शक्तियों का वितरण है यही है कि कौन संघ वाला केंद्र बनाएगा राज्य या कौन दोनों मिलकर बनाएगा। यहाँ से अब जैसे हमें 10वीं अनुसूची, दा से 10वीं, दा से दल बदल, ये याद किए होंगे आप लोग, लेकिन 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों को ही रखा गया। वो कैसे याद रखोगे? इसके लिए अलग से क्लास जब लोगे तब बढ़िया से याद हुई। अब अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? पूर्वी घाट में है। अब इसको करना क्या है, आप अपने हिसाब से देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनबिल्ट कैसे कहते हैं, जो बेटर पड़े आप कर लीजिए। अब इसको जो अरमाकोंडा या सीताम्मा कोंडा, ये क्या है? पूर्वी घाट में एक पर्वत शिखर है, लेकिन ये पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ये महेंद्र गिरी है। ठीक, और ये कहाँ है जो अरमाकोंडा है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अपने हिसाब से ये बढ़िया से एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब ये जो कन्नौज का युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या है? मुगल और शेरशाह। और मुगल ये जो है ना, कोई एक नाम नहीं है, ये मुगल वंश है। और मुगल वंश में किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और इसमें हुमायूं हार जाता है, तो वहीं पर ये शेरशाह, जो आप लोग सुने होंगे, सूर्यवंश का स्थापना होता है किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा। यही सब है। अब ये क्या है? कन्नौज इसको बोला जाता है, या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 में। किसके किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं हार गया था और यहीं से क्या है, इसी के पश्चात सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अब ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये सब बढ़िया कैसे, जब जो सब याद करते ना वो भी याद करेंगे, लेकिन इसके अलग जब हिस्ट्री का क्लास कभी चलेगा। और चलेगा कब? जब आप लोग चाहेंगे, बढ़िया से प्यार देंगे। अब सुएज नहर जोड़ती है। अब देखो, एक तो काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर। अब इतना वो ऑप्शन हो जाता कि सभी लागत है, यो अच्छा लागत है, यो सब लागत है ना। अच्छा, तो देखें, एक तो है कि मैप्स के हिसाब से समझ लें कि ये ऊपर वाला जो हो जाता है भूमध्य सागर, और नीचे वाला जो इधर से लाल सागर है, और यहीं से एक कैनाल नहर जा रहा है मान लीजिए, तो ये क्या है? सुएज नहर है, तो यही इसको जोड़ता है। एक ये समझ सकते हैं। और दूसरा अपन जो रट्टाफिकेशन है कि जो आंसर याद हुए और एग्जाम में आवे, हम टिक मारी और सिलेक्शन लेके निकले, तो क्या कह सकते हैं? ये किसको जोड़ता है? अब कोई भी नहर जिस दो को जोड़ता है, उस दोनों को बीच में रख के आगे पीछे इसे जोड़ दीजिए और बार बार वही बोलिए। अब जैसे सुएज नहर किसको जोड़ता है? यही प्रश्न ही बनेगा। तो अब भूमध्य सागर, लाल सागर को आप क्या बोलोगे? सुएज भूमध्य लाल नहर बोल देना। बस, ये थोड़ा बड़ा नाम है, क्या है, मान लीजिए यही इसका नाम है। और जब इतना ये बोले रहेंगे तो ये आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि जो इसके बीच में है, तो कहीं ना कहीं इसके जो दोनों को जोड़ने की बात कही गई है ये है। और ये एक बार में ना याद है, एक बार नोट्स बनी है, 2-4 बार रफ पर लिखी है, और बार बार जहाँ सुएज नहर मिले वो तुरंत क्रॉस कह के बोलेंगे आपका भैया ये नाम है ना क्या है? सुएज भूमध्य लाल नहर है, तब नहीं कन्फ्यूजन होगा। अब FIFA फीफा का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब ये कैसे, एक कौन ट्रिक, एक कौनो ट्रिक ना है, ये आप बार बार लिखेंगे ऑटोमेटिक सीधा आपको ये हो जाए। और वैसे भी ऑप्शन देखकर आप लोग ये रिमूव करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? अब देखिए आ गया ना फिर वही शब्द, कितना याद कर पाओगे? अब कुश्ती के लिए स्ती जोड़ दें, या नेशनलिस्टी शब्द
नेल्सन, ये जैसे कुश्ती से संबंधित कौन है, सही आंसर नेल्सन है। तो नेल्सनस्ती या नेल्सन कुश्ती, जो आपको बेटर पड़े बार बार बोलना यही है, ठीक। अब जैसे हाफ नेल्सन कुश्ती, और हीप फ्री स्टाइल तो हीपस्ती फ्री स्टाइल, डेडलॉक डेस्टी या कुश्ती, आप जो को बेटर लगे वो आप जोड़ सकते हैं। इधर देख रहे हैं ये इधर ये है। अब खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक किससे हैं, कुश्ती से हैं, तो साक्षी कुश्ती मलिक, ठीक। विनेश फोगाट, सुशील कुमार, सब में आप स्ती जोड़ दें या कुश्ती जोड़ दें, जहां से आपको आंसर सुविधाजनक बिना कंफ्यूजन के निकल सके। अब बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो वैसे ये क्या है, बगदाद किसकी है, इराक की राजधानी है। और जो ये फरात नदी है ये किसको क्या बोलते हैं, सही आंसर इसका दलजा नदी, और दलजा नदी को क्या बोलते हैं, टिग्रिस नदी, ये दोनों नाम है। तो यहीं पर बगदाद जो है किसके है, दलजा नदी या टिग्रिस नदी के किनारे, तुर्की, सीरिया और इराक से होकर ये बहती है। वैसे हमने राजधानी को याद करवाने की कोशिश किया था। अब जैसे इराक की राजधानी अगर आपको याद करना है तो क्या बोलोगे, इराक की राजधानी इराक दाद है, क्या, इराक दाद। अब जब दाद एक्स्ट्रा आ रहा है ना तो ऑप्शन में दे के वो दाद खाज खुजली वाला ना निकली, नहीं समझे कि दाद खाज खुजली वाला आएगी, ये बगदाद है, ठीक है। अर्थात ये इराक की राजधानी है। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, 5 वर्ष की निश्चित अवधि तक, जो सीधा सीधा गलत है। नहीं बाबू, ऐसा ना है। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, वो जब तक चाह रहे हैं आप तब तक बने रहोगे, और जब वो जिस दिन नहीं चाहिए आप हट जाइए, ठीक। अब ये किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है, आर्टिकल अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, और अनुच्छेद 156 में सीधा कहा गया राज्यपाल गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जब तक अर्थात वो चाहेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, यांगसी क्यांग नदी। इसका दूसरा नाम क्या है, यांगजी नदी, जो कहाँ है, चीन में है। अब इसको चाहे तो अलग से ऐसे याद रख सकते हैं कि एशिया की सबसे लंबी, क्या, एशिया की सबसे लंबी यांगजी नदी कौन है, ठीक, ऐसे बोलोगे तो ये आपका आंसर थोड़ा यहाँ बधा रहेगा। और ये क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ है, तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब हमें तो नहीं लगता है कि कोई ऐसे भाई बंधु होंगे जो इस प्रश्न का आंसर गलत कर सकते हैं। देखें आप बताओ, अब मोहिनी नृत्य कैसे, हम लोग ऐसे ही तो रिलेट करते हैं, जैसे इराक की राजधानी इराक दाद, अब कुछ ना कुछ ऑप्शन देख के रिलेट। अब मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है, और मोहिनी कही के एक मोहिनी अट्टम फंस रहा है, दिख रहा है, तो आंसर यही होगा ना। तो बस वही चीज़ रिलेट करवाना है, और जहाँ इसे सीधा सीधा नहीं रिलेट हो पाओ हम लोग ज़बरदस्ती रिलेट कर देते हैं बस। और उद्देश्य एक ही है, आंसर को हिट करवाना, सही करना और दूसरा सिलेक्शन लेकर निकलना। और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करते हैं आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। कोई हमें पंडित और ज्ञानी ज़्यादा नहीं बनना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। तो ये क्या हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। और मोहिनी जो नृत्य है मोहिनी अट्टम। अब ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसको कैसे याद रखेंगे, क्या उसको हमने अलग से याद कराया है, 1-2 यहाँ देख लें। भरतनाट्यम को हम लोग वैसे याद किए थे, तरतनाट्यम अर्थात तमिलनाडु, या आप नया आप इसको क्या बोलते सकते हैं, भरत नाडु नाट्यम, नाडु से तमिलनाडु। मोहिनी केलट्टम अर्थात ये कहाँ का है, केरल का है। कथक को हम लोग क्या बोलते हैं, उपथक बोलते हैं अर्थात उत्तर प्रदेश। और ओडिसी का अब थोड़ी नहीं अलग से याद करना है कि भाई ये ओडिशा का, ये तो ऑलरेडी दे ही रहा है। अब एक केरल का और है, केरल का 2 शास्त्रीय, एक कथकली है, तो हम लोग कथकली को क्या बोलते हैं अपने आंसर याद रखने के लिए, कथ केरली। अब कथकली भी दिख रहा है, केरली भी दे रहा है, अर्थात केरल आपका आंसर निकल रहा है। अब यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए थे उस पर हमने सारा सब कुछ याद ही करवाया है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना है। आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, PDF लिंक कुछ भी। और आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर ये सब मत भूलिए, इसी पर आपको डिपेंड करेगा कि क्लास और आएगा। जितना आप लोग प्यार देंगे क्लास उतना आएगा। और ये जो लोग पहली बार किसी प्रकार से आप तक क्लास पहुँच ही गया है तो अब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। ऐसा ना हो कि
अन्यथा वाला वर्ड जुड़े और कहना पड़े कि काश ये पहले मिल गया होता। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहीं पर आपके PDF लिंक क्विज सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।